अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और तजावीज़ दी गई दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से जो तजावीज़ दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी तजावीज़ आई। बुनियादी तौर पे जिन तजावीज़ पे हमारा हकूमत के साथ इत्तफाक हुआ कि एडवाइजरी कमेटी को फाल किया जाएगा, हर सेशन से पहले जो एडवाइजरी कमेटी है उसको सेशन के मुताबिक एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी, और एथिक्स कमेटी जो सबसे ज़रूरी है, जो कि एथिक्स कमेटी गैर फाल हो चुकी थी, एथिक्स कमेटी को फाल किया जाएगा। और 223 जो कि पहले ही रूल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक स्पीकर साहब ने कहा कि हाउस को चलाया जाएगा। हमने ये बात की कि एथिक्स कमेटी 223 ये तजवीज़ हमारी तरफ से थी, गवर्नमेंट की तरफ से साथ एडवाइजरी कमेटी की भी तजवीज़ आ गई। वहाँ पे और भी काफ़ी तजावीज़ थी, लेकिन चूँकि मेरे ख्याल में उन्होंने भी ये बात पहले की है कि अपोजिशन का एहतजाज हक है, हम उस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये बात ज़रूर है कि गाली गलोच को जस्टिफाई नहीं किया जा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने एक और फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। इंसदाद मनशात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में मनशात के खिलाफ सख्त कानून नाफिज नारकोटिक्स एक्ट 2025 की असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। नारकोटिक्स फोर्स को पुलिस जैसी मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने एक और फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। इंसदाद मनशात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में मनशात के खिलाफ सख्त कानून नाफिज नारकोटिक्स एक्ट 2025 की असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। नारकोटिक्स फोर्स को पुलिस जैसी मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने एक और फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। इंसदादी मनशात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चीनी के बढ़ती कीमतों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बरवक्त इक़दाम। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया। डीजी फूड और कैन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक एक्स मिल कीमत 165 रुपये, परचून 173 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल आखिर जो है वो चीनी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसी सिलसिले में जो है चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने बर वक्त इकदाम उठाया है। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया है। डीजी फूड कैन कमिश्नर पंजाब नवीद शहजाद ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 15 जुलाई से 14 अगस्त तक एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो चीनी होगी, और इसी तरह परचून की कीमत में 173 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होगी। इसी तरह नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त से 14 सितंबर तक एक्स मिल कीमत 177 रुपये और परचून 175 रुपये। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्स मिल कीमत 169 रुपये, परचून 170 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होगी। इसी तरह 15 अक्टूबर से एक्स मिल कीमत 171 रुपये, परचून 189 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डॉक्टर एहसान बूटा ने डीजी फूड कैन कमिश्नर को मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी कर दी है। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म की तब्दीली के हवाले से सर्वे कराने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा यूनिफॉर्म तब्दील करके खाकी रंग की यूनिफॉर्म पर मुंतकिली के लिए वर्किंग जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक असिस्टेंट और आला अफसरान से सर्वे किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि सर्वे में तमाम ट्रैफिक मुलाजमीन नई वर्दी और पुरानी वर्दी के हवाले से अपनी राय जमा करवाएंगे। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म की तब्दीली के हवाले से सर्वे कराने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा यूनिफॉर्म तब्दील करके खाकी रंग की यूनिफॉर्म पर मुंतकिली के लिए वर्किंग जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक असिस्टेंट और आला अफसरान से सर्वे किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि सर्वे में तमाम ट्रैफिक मुलाजमीन नई वर्दी और पुरानी वर्दी के हवाले से अपनी राय जमा करवाएंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें
कि ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म की तब्दीली के हवाले से सर्वे कराने का फैसला। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर में तमाम दिन बादलों ने आज भी अपना तसल्लुत कायम रखा। बादलों की मटर गश्त के बावजूद लाहौर में पूरा दिन खुश्क गुजरा गया। महकमा मौसमियात ने 21 जुलाई से एक और मजबूत निज़ाम के आने की पेशगोई कर दी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर। देखें, कई रोज़ तक अच्छी और मूसलाधार बारिशें देने के बाद आज लाहौर में बादल तो छाए रहे लाहौर की फ़ज़ाओं पर, लेकिन उनका शायद आज सुस्ताने का मूड था, इसलिए बादलों की टुकड़ियाँ इधर उधर मटर गश्त तो करती रहीं, लेकिन आज पूरा दिन मौसम खुश्क रहा। अलबत्ता बादलों की मौजूदगी और उसके साथ हल्की रफ्तार से चलने वाली हवा के बाइस हब्स की कैफियत बहरहाल पैदा नहीं हुई, वरना अमूमन इस मौसम के दौरान ये होता है कि जैसे ही बारिश रुकती है तो सूरज हल्का फुल्का चमकता है, तो उसके साथ ही हब्स की कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन बादलों की मौजूदगी की वजह से आज सूरज को बिल्कुल भी अपनी झलक दिखलाने का मौका नहीं मिला, जिसके नतीजे में मौसम काफ़ी बेहतर और खुशगवार रहा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिशें मज़ीद बरसने का इम्कान नहीं है, बल्कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कुछ बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। अलबत्ता उसके बाद अब 21 जुलाई को एक नया मजबूत सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में प्रिवेल कर रहा है, और जिसके बाइस ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि कम अज़ कम मुल्क के निस्फ बालाई इलाकों में बहुत अच्छी और तेज़ बारिशें मतवक्को हैं। और इसके साथ साथ जो मशरकी दरिया हैं, जिनमें दरियाए सतलुज और दरियाए रावी शामिल हैं, उनके बालाई इलाकों में भी अच्छी और तेज़ और मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाइस इन दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफ़ा हो सकता है। अगरचे इन दरियाओं में सैलाब का तो इम्कान हरगिज़ भी नहीं है, इसलिए कि अभी दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर तकरीबन 1100 क्यूसिक पानी चल रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी तकरीबन कुछ 12-1300 मिलीमीटर के 12-1300 क्यूसिक के करीब पानी चल रहा है। बारिशों का इम्कान हरगिज़ नहीं है, बजाय इसके कि भारत की तरफ से कोई रेला छोड़ दिया जाए, इसके भी इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि इन दोनों दरियाओं पर मौजूद भारत के डैम्स में अभी पानी ज़ख़ीरा करने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। और ज़ाहिर है कि जब तक उसके अपने डैम नहीं भरेंगे तो तब तक उसकी तरफ से तो पानी का रेला छोड़े जाने का इम्कान नहीं। लेकिन ख़दशा ये है कि चूँकि पूरा साल दरिया खुश्क रहते हैं, तो इसलिए इनके दरियाओं के अंदर लोग अपने डेरे वगैरह बना लेते हैं, मवेशी बांध लेते हैं। उन लोगों के लिए कुछ ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो उनको इस हवाले से मुहतात रहने की ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कार्बन लेवी टैक्स के निफाज से मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई। मकामी मोटरसाइकिल साज कंपनी सुजुकी ने बाइक्स महंगी कर दी। GS 150cc 3,900 से 5,900 रुपये तक बढ़ गई। नई कीमत 3,92,900 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कार्बन लेवी टैक्स के बाद मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। अभी तक जो हमारे साथ जो कीमतें आई हैं नई, उनके मुताबिक मोटरसाइकिल की नई कीमत में 3900 से 6000 तक इजाफा किया गया, जिसमें सुजुकी कंपनी की GS 150 जो सी है उसकी नई कीमत 3,92,900 रुपये है। इसी तरह दीगर जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मार्केट के लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे के बाद मार्केट की क्या सूरत हाल है। नया टैक्स जो लग रहे हैं इनको वापस किया जाए, क्योंकि इस टाइम सुजुकी में भी इन्होंने 6,000 रुपया बढ़ा दिया है, और होंडा 125 में भी 4,000 रुपया, और होंडा CD70 में भी 2,000 रुपया बढ़ा दिया है। तो ये आवाम की पहुंच से ना बहुत दूर हो चुके हैं। अच्छा, आप बताइएगा भाई, आप मोटरसाइकिल लेने, आपने भी मुझे बताया कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं लेकिन मैं चीज़ नहीं खरीद पा। उसकी वजह है कि मैंने तो अपने हिसाब से आया था इधर मार्केट में 2,30,000 रुपया लेके आया था कि चलें को 2-4 हज़ार कम ले जाएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि 2,40,000 रुपये का 125 है। तो इसलिए कि ये इन्होंने कहा कि ये इन्होंने टैक्स डाल दिया हुकूमत ने, तो बराए मेहरबानी ये टैक्स वापस लें। गरीब आदमी का भी सोचें कि वो आकर अपनी मोटरसाइकिल को खरीद लें। लाहौर के अंदर मैं इस वक्त मुगलपुरा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी नई कीमतों का इतलाक़ कर दिया गया है। ज़्यादातर जो मोटरसाइकिलें हैं वो CD70 और 125 फ़रोख्त होती हैं, और ज़्यादा महंगी जो कीमतों की मोटरसाइकिलें हैं वो शोरूम में उसी तरह पड़ी दिखाई देती हैं, जबकि जो कम कीमत की मोटरसाइकिलें हैं वो आम आदमी की पहुंच में होती हैं और वो रूटीन में ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। नई कीमतों के नफाज से आम आदमी की जेब पर भी फ़र्क पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, अवामी मकामात पर जमा बारिशी पानी में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। में दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मानसून में शदीद बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों, गलियों और खुली जगहों पर बारिशी पानी के जमा होने में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। बारिशों के दौरान इस पानी में नहाने से बच्चों और नौजवानों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पंजाब भर के डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में इन दोनों पानी की सतह बुलंद है। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़।